वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पार्ट 12 समय पर मिलने वाले। आइए सीखें। इसमें हम सीखेंगे व्यंग्य विधा का परिचय। मतलब ये जो लेसन दे रखा है व्यंग्य मतलब हंसी मजाक वाला। उर्दू, अंग्रेजी व हिंदी शब्दों को पृथक पृथक पहचानना। उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी जो शब्द रहते हैं उनको पृथक पृथक करना। अब पढ़ेंगे हम लेसन। आदमी 3 तरह के होते हैं। आदमी कितने तरह के बताए गए हैं? एक तो होता है समय पर घर न मिलने वाले, एक तो होते हैं जो समय पर घर नहीं मिलते, दूसरा होता है समय पर किसी के घर न जाने वाले, और दूसरे होते हैं समय पर किसी के घर न जाने वाले न, तो तीसरा होता है न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं। इन तीनों के बाद कुछ ऐसे जीवधारी मतलब ऐसे आदमी भी जो बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम उन्हें आदमी कहते हैं। मतलब इन सभी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सही में आदमी कहलाने के लायक होते हैं। ये असल में टाइम पीस होते हैं। टाइम पीस यानी समय की कदर करने वाले। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ की घड़ी देखते रहेंगे। मतलब इनको जो कार्य करना रहता है वो सब समय पर वो पूरा करते हैं। इसलिए या घर की दीवार घड़ी देखते रहते हैं या हाथ की घड़ी देखते रहते हैं। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। मतलब ऐसे लोगों को सभी बर्दाश्त कर लेते हैं जो टाइम की कदर करते हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं। पर हम इस लेसन में किन की चर्चा करेंगे? ऐसे लोगों की जो समय पर घर नहीं मिलते। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। मतलब एक लेखक को किसी के घर जाना था, 8 बजे ही जाना था। लेखक उनके घर पहुंच जाता है पर वो इंतजार उनका करता रहता है। उनका बड़ा लड़का जो रहता है शिष्टता से उनका आदर करता है। वह बीच बीच में आंखों की कोर से हमें देखता रहता है। मतलब कहीं लेखक जाता है तो बड़ा लड़का जो उसको बार बार देखता रहता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। मतलब पापा तो, वो लड़का सोचता है पापा तो आ ही नहीं रहे, यहीं बैठे हुए, तो ये कब जाएंगे। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं। मतलब चुपचाप बैठने से अच्छा तो एक लेखक लड़के से पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक है। खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वो हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं। लेखक जो रहता है वो टाइम पास करने के लिए अखबार पढ़ने लगता है। समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं, वो जवाब देता है पता नहीं। वो जो 8 बजे जिसके घर जाना था उसका जो लड़का रहता है उससे वो लेखक बात करता है कि वो कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे। लड़का बोलता है पता नहीं, कुछ कह गए थे। लड़का बोलता है कि कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का अब उठा है, वह चाहता है कि हम टलें। लड़का जो है वो चाहता है कि इनके घर चले जाए मगर हमें ज़रूरी काम है। मगर लेखक को जो रहता है उनसे बहुत ज़रूरी काम रहता है। भीतर औरतें परेशान हैं। औरतें काहे के लिए परेशान है कि वो बाहर नहीं जा सकती हैं। उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद हो जाता है। पास ही दरवाजा है। भीतर औरतें की बातें सुनाई पड़ रही है। मतलब औरतें जो आपस में बातें कर रही हैं कि कब ये जाएंगे, कब यहीं बैठे हुए हैं। ये अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है। बाहर से आवाज़ आ रही है कि ये अच्छा है कि सुबह से आके यहाँ बैठ गए। लेखक जो 8 बजे से आके वहाँ घर पे बैठ गया था तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं। होता है कभी कभी ऐसा कि कहीं अपन जाते हैं तो अगर नहीं मिलते हैं तो बाहर से आवाज़ ही आती है कि इनको बोल दिया तो भी नहीं जा रहे हैं, हमारे काम है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। हे कौन है? अरे वही है ना, क्या नाम है उसका? कुछ काम धाम है नहीं, ये तो यहाँ बैठा वहाँ बैठा। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस तीस के से कह देते हैं घर आना। मतलब लेखक को बाहर से औरतें बोल रही है कि ये तो वही है जो बार बार यहाँ आ जाता है और इधर उधर बैठता रहता है। और उनके पति के बारे में बोलती है कि इनका तो यही आदत है कि ये तो हर किसी को घर पर बुलाते रहते हैं। हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियाँ जलने लगती हैं। लेखक ये सारी बातें सुन रहा था तो उनको गुस्सा आने लग जाता है। और कान की मतलब सुनते सुनते उनको बहुत दर्द होता है कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मगर हमें ज़रूरी काम है, आखिर हम उठते हैं। लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे।
लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा कर देता है। लड़का जो रहता है वो खुश हो जाता है कि ये जा रहे हैं, हम अब आराम से अपने घर में रहेंगे, औरतें भी बाहर आ सकेगी। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं, और शाम को लेखक को वही इंसान मिल जाता है जिसके घर वो गए थे, और चौंक कर वो बोलते हैं, अरे अरे मैं तो भूल ही गया था। लेखक को बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरे घर आने वाले हो, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी, मुझे सख्त अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो ऐसा बोलता है, अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वापस लेखक को वहाँ आने को बोलता है। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं, क्योंकि ये तो टाइम पीस है, मतलब समय पर हर काम करने वाले, तो दूसरे दिन वापस 8 बजे उसके घर पहुँच जाते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने से पहले ही कह देता है वे घर में नहीं है, क्योंकि वह कल आए थे और कल यही पूछा था कि तुम्हारे पापा क्या कहाँ गए, आज भी यही पूछेंगे, इसलिए वो पहले से बोल देता है कि वे घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? लड़का बोलता है कि पता नहीं। कब तक लौटेंगे? लड़का बोलता है पता नहीं। कुछ कह गए हैं? लड़का बोलता है कि कुछ नहीं। वो फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लौट जाएं। मतलब लेखक का आशय ये है कि वो फाटक तक इसलिए आया है कि वो लेखक जो है वहीं से चला जाए और अंदर आकर ना बैठे, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। परंतु जिसको काम रहता है वो तो अंदर जाकर बैठता ही है, तो लेखक ही बाहर से फाटक खोलकर अंदर चले जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता भीतर भागता है। कहाँ जाता है? अपनी मम्मी के पास जाता है चिल्लाता हुआ, ओ अम्मा वो फिर आ गया, मतलब कल जो आया था वो वापस आ गया, आज भी यही आधे घंटे तक बैठे रहेंगे। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। लड़का हंसने लग जाता है कि ये कब जाएंगे, मतलब हंसी मजाक उनसे वो करता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतें की बातचीत सुनाई देती है, वो की वही बातें जो कल औरतें कर रही थी वो की वही बातें आज वो वापस रिपीट करती है। लो वह तो फिर आकर बैठ गया, बड़ा मट्ठा आदमी है, कह दिया कि घर पर नहीं तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता। काम धाम कुछ हो तो देखे, मतलब वो औरतें सोच रही कि इसके पास कोई भी काम नहीं है, पर ऐसा नहीं है। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। मतलब छोटे लड़के को जो है ऐसा होता है कि सारे इनसे बारे में बातें कर रहे हैं तो मैं ही जाके बोल देता हूँ कि तुम चले जाओ और पापा घर पे नहीं है। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। लेखक जो रहते हैं वो अनसुना कर देते हैं कि छोटा बच्चा है बोल रहा होगा, पर वापस वो उसी को दोहराता है कि पापा घर पर नहीं है। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है, मतलब अनुचित ही, ये अच्छी बात नहीं है, कोई अपने घर पे आया है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह उसे डांटता है, ये मुन्ना भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है, ये पापा बाहर गए हैं। मतलब छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको समझ नहीं रहती, वो वापस आ जाता है फिर ऐसे ही बोलता है, ये मुन्ने चुप चाटा खाएगा। बड़ा लड़का जो रहता है वो थोड़ा सभ्य रहता है तो वो उसको चिल्लाता है। मुन्ने को अब इस खेल में मजा आने लगा, दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाकर भीतर जाता है। फिर आता है, हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। छोटे लड़के को जो मज़ा आ रहा था कि उनको चिढ़ाने में, पर बड़ा लड़का जो सभ्य था उसको गुस्सा आ रहा था, उसको अंदर भेज देता है। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहे हैं। मतलब सारा परिवार जो था वो उन्हें जाते हुए देखकर खुश हो रहे थे। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल गए तो लगता है भगवान को पा लिया, मगर ऐसे इंसान कभी, मतलब जो घर पे नहीं मिलते और हम जाते हैं हम बहुत परेशान होते हैं, और कभी वो घर पे मिल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब हमको भगवान ही मिल गए हैं। जो लोग समय तय करके भी घर नहीं मिलते हैं वो मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। मतलब एजेंट मालूम होते हैं कि आज काम जो नहीं हुआ वो कल कर लेंगे, ऐसे लोग होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना को अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। मतलब किसी का आदर ना करना, कैसे सम्मान ना करना और उनको इंतजार करवाना। भगवान के दरवाजे पर तो कोई जन्म
जन्म इंतजार करना पड़ता है। भगवान के दरवाजे पे तो कई जन्म तक इंतजार करना पड़ता है, तब भगवान मिलते हैं। मगर इधर कुछ अभ्यास हो गया है तो उधर आसानी पड़ेगी। मतलब इतना अभ्यास हो गया कि बार बार जाने पर भी नहीं मिल रहे हैं, बार बार जाने पर भी नहीं मिलते। हम भी मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन तो हो जाते हैं, वैसे हमको वो मिलते नहीं है। इस प्रकार इसका उदाहरण दे रखा है। दूसरी बात यह है कि इंतजार से प्रेम बढ़ता है और इंतजार से प्रेम भी बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है कि आंखें फाटक पर बिछी रहती है। मतलब कोई आपके घर आता है तो हम सोचते हैं कि वो कब आएगा, हमारी आंखें जो फाटक पे ही लगी रहती हैं कि जल्दी आ जाए तो हमारा काम निपट जाए, हमें जो जरूरी काम है वो हो जाए। प्रेम का नाम इसी बात से होता है कि कौन आपका इतनी देर इंतजार कराता है। मेरा एक दोस्त है, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज उनके घर पे नहीं जाता हूँ। लेखक कहता है कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जिससे मैं मिलने का समय तो तय कर लेता हूँ, पर उसके घर उस समय नहीं जाता हूँ जो समय हम उसको देते हैं। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। मतलब वो इंसान ऐसे हैं जो घर पर नहीं मिलते, समय जो देते हैं उससे विपरीत ही वो समय पर मिलते हैं। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम भी समय पर न मिलने के लिए नहीं चाहिए। मतलब समय पर मिलने के लिए बहुत पाबंदियाँ चाहिए, हमें अपना सारा काम समय पर करना पड़ता है। परंतु समय पर नहीं मिलने वाले लोग को कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो आलसी रहते हैं। मतलब उनको काम, वो सोचते हैं कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं हो और वो मिल जाते। मतलब लेखक कह रहा है कि उनके दोस्तों के घर वो उस समय जाते हैं जब उनके मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती कि वो घर पे मिलेंगे, परंतु वो उस समय घर पर मिल जाते हैं। उनके जहाँ होने की उम्मीद है वह वहाँ न होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। मतलब ऐसे इंसान वहाँ होते हैं जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं होती, वो वहाँ मिल जाते हैं। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिनकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाते हैं। जब मेरा उनसे नया परिचय था तो और कुछ भी औपचारिकता बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मतलब लेखक का जब दोस्त से परिचय होता है तो औपचारिकता निभाने के लिए 11 बजे वो अपने घर पर खाने को बुलाते हैं। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मतलब लेखक जो थे ठीक 11 बजे उनके घर पर पहुंच जाते हैं। मालूम हुआ कि वो घर पे ही नहीं है, फिर मालूम हुआ कि दोस्त ने तो बुला लिया और दोस्त घर पे ही नहीं है खाना खाने के लिए, आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। अब किसी के घर अगर जाते हैं तो वो बुलाते तो हमें वहाँ बैठना ही पड़ता है। 12 बज गए तो मैंने उसके लड़के से पूछा कहाँ गए हैं। उसने कहा कुछ पता नहीं, कब आएंगे कुछ बताकर गए हैं। उसने कहा कुछ नहीं बताए गए। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। मतलब लेखक जो है वो घर से खाना खा के नहीं आए, पर वो लड़का जो पूछ रहा है कि आपको कोई ज़रूरी काम होगा। उसको पता नहीं कि उनके पिताजी ने उनको खाने पर बुलाया है। मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। इतना मैं अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। मतलब घर की औरतों को पता ही नहीं है कि इनको खाने पर बुलाया गया है। मैं थोड़ी देर और बैठ कर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर पर भोजन कर रहे थे। मतलब ऐसे इंसान होते हैं कि अपने बुलाकर किसी और दूसरे घर पर चले जाते हैं। मुझे मिले तो बहुत दुख हुआ। कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया फला के यहाँ बैठा था। मतलब मैं भूल गया कि मैंने तुमको बुलाया था, मैं किसी और के यहाँ पर बैठा था। उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वही खाना खा लिया। अच्छा अब कल ज़रूर आ जाओ। कई सालों के उनके साथ के अनुभव से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। मतलब कई सालों से उनके साथ उनका मिलना जुलना था तो वो उनसे सावधान पहले से ही हो गए थे। मतलब ये इस तरह के इंसान हैं कि घर पर बुलाकर घर पर नहीं मिलते हैं, तो ऐसे वो लेखक उनके घर नहीं जाते। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मतलब लेखक भी ऐसे ही हो गए थे कि ये ऐसा इंसान है हमको बार बार परेशान कर रहा है, तो लेखक भी उनको परेशान करने लग जाते और जब वो घर आते तो वो भी बाहर चले जाते। मुझे विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने को कहा तो सुबह 8 बजे तक ही आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकले, पर रास्ते में जो मिल जाए उसी के हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहीं खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त
तय किया था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको कुछ याद नहीं रहता, समय की कदर नहीं रहती है। मतलब किसी को बुलाया, किसी के घर जाना है तो वो छोड़ कर किसी और से ही बातें करने लग जाते हैं। वे हड़बड़ाहट भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उसके भी अच्छे संबंध थे। एक और मित्र था जिसका तबादला हो गया था। उनके संबंध भी उनसे अच्छे हुआ करते थे। मिले तो भावुक हो उठे, अरे अब ना जाने कब मिलना होगा, इतनी दूर चले जाओगे, अब कब जा रहे हो। मित्र ने तारीख बताई। वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ। देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुक और आत्मिकता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। मतलब उनके मन में खटका तो हो गया कि वापस मेरे को बुला तो रहा है पर घर पर नहीं मिलेगा, पर आत्मीयता मतलब अपनेपन के कारण वो उनके घर पर चले जाते हैं। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंच गए। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुम्हें हाँ कह दिया। मतलब मित्र आपस में बात करने लगे, तुम उनको जानते हो फिर भी तुमने हाँ कह दिया, ये तो गलत है। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता। मतलब परसाई जी को बुलाया गया था, तो लेखक बोल रहा है कि निमंत्रण तो तुमको गया था, तुमको बुलाया गया था, तो मैं बाधक क्यों बनूं। उनसे कहा, लेकिन हम आ क्यों गए, हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्हें भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर न आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों वे कुछ कह गए हैं। वह बोला, जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। मतलब दोनों मित्र आपस में बात करते होते वापस अपने घर को चलते हैं, पर किसी ने रास्ते में उनको बताया कि वो जो थे वो तो किसी के घर पर बैठे हुए हैं। हम वहाँ पहुँचे। इसके पहले ही कि मैं उनसे शिकायत करूँ, वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो। देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो, कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्होंने तबादले का समाचार अभी मिला हो। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आज कल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। मतलब लेखक उनको समझ गया था, इसलिए मनाही कर देता कि हमारा कोई निश्चित नहीं है और हम कब आएंगे ये आपको बता नहीं सकते हैं। वे बोले, हाँ हाँ कभी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है और मैं तो हमेशा घर पे ही रहता हूँ। बल्कि वो घर पे नहीं रहते हैं, पर वो ऐसा बोल रहे हैं कि घर पे ही मिलता हूँ। ऐसे लोग की निंदा भी होती है, मतलब ऐसे लोगों की निंदा भी की जाती है। जो व्यक्ति उनके घर आता है वो परेशान होता है, बार बार आता है जाता है अपने घर, फिर वो जो काम जरूरी काम होता है वो नहीं कर पाता है। वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते, मतलब समय का उनको कोई ख्याल तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं। पर मेरा मत दूसरा है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। लेखक मानता है कि ऐसे लोग जो रहते हैं वो ज्ञानी होते हैं। वे जानते ही काम अनंत है, मतलब काम तो अनंत ही कभी खत्म नहीं होता, वो आत्मा अमर है। ऐसे लोग समझते हैं काम अनंत और आत्मा जो है अमर होती है। जल्दी वे करे और समय का ख्याल वे रखे जिनकी उम्र 50-60 साल होती है। मतलब लेखक इनका मानना है कि आत्मा तो अमर है और जल्दी वे लोग करते हैं जिनकी उम्र 50-60 होती है। आत्मा अमर होने के कारण हजारों साल जिएंगे तो काम जो है अनंत हम करते रहेंगे। हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। जो काम इस जन्म में पूरा नहीं हुआ उसे अगले जन्म में पूरा कर लेंगे या उसके बाद वाले में कर लेंगे। मतलब ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं कि इस जन्म में जो काम नहीं हुआ है वो अगले जन्म में कर लेंगे, और उस जन्म में भी नहीं हुआ तो अगले जन्म में और बाद में कर लेंगे। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, मतलब वो सोचता है इस बार तो आत्मा ने मनुष्य का चोला ले लिया, अगली बार वो मेंढक का चोला भी ले सकता है। अगली बार जो आत्मा है वो मेंढक का चोला भी ले सकती है। मतलब इधर ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो इधर उधर फुदकते रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि मेंढक जो रहता है फुदकते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं इधर उधर फुदकते रहते हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं। तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरा कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं हो पाया। जल्दी क्या है।
इस लेसन का आशय ये है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के घर ना समय पर जाते हैं, ना अपना काम समय पर करते हैं, ना किसी को समय पर घर पर मिलते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है तो काम हमें समय पर करना चाहिए। समय पर करते हैं तो वो कार्य जो रहता है वो एक दिन का कार्य दूसरे दिन पर नहीं पड़ता है। अगर दूसरे दिन पर पड़ जाता है तो वो डबल हो जाता है। उस दिन भी नहीं कहा तो वो चौगुना हो जाता है। तो अपना काम जो है वो समय पर करना चाहिए। धन्यवाद। नए शब्द, इस सेशन के कुछ नए शब्द हैं जिनको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। मुट्ठी भर यानी होता है बहुत थोड़े। बर्दाश्त करना यानी सहन करना। मट्ठर यानी बेकार, सुस्त, आलसी। अवहेलना यानी होता है अवज्ञा, आज्ञा ना मानना। गाफिल यानी होता है बेसुध या असावधान। निर्वाह करना यानी निभाना। अवमानना यानी होता है अनादर। पाठ 12 समय पर मिलने वाले लोग। अभी जो हमने लेसन पढ़ा ये इसकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है और गलतियाँ नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क, सही जोड़ी बनाइए। ये जो मेज दे रखी है वो सही बना रखी है, आपको ऐसे ही नोट करना है। सज्जनतावश इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस है। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त में कभी नहीं जाता। भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। लड़का फिर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। ख, क्वेश्चन नंबर ख, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर बसते हैं जो समय पर मिलते हैं। अभी यहाँ पर क्या आएगा, जीवधारी या चक्रधारी? क्या आएगा यहाँ पर? जीवधारी। ब, मित्र की भावुकता और फिलप के सामने में भी गाफिल हो गया। शिष्टता या दृढ़ता? क्या आएगा यहाँ पर? शिष्टता। इस बार आत्मा ने मनुष्य का लिया है। क्या लिया है? चोला या झोला? क्या आएगा यहाँ पर? चोला। द, क्रोध में हमारा चेहरा हो गया नीला या लाल? क्या हो गया? लाल। क्या आएगा यहाँ पर? लाल। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अ, परसाई जी के अनुसार मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मतलब मनुष्य जो है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं, इसका आंसर हमको लिखना है। परसाई जी के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, समय पर न मिलने वाले। दूसरा, समय पर किसी के घर न जाने वाले। तीसरा, न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। ब, लेखक ने टाइम पीस किन मनुष्यों को कहा है? उत्तर, लेखक ने टाइम पीस उन मनुष्यों को कहा है जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। टाइम पीस यानी टाइम का कदर करने वाले। क्वेश्चन नंबर स, समाज में किन मनुष्यों की निंदा की जाती है? उत्तर, समाज में उन मनुष्यों की निंदा की जाती है जो समय का ख्याल नहीं रखते हैं और अपना तथा दूसरों का समय खराब करते हैं। क्वेश्चन नंबर द, समय पर न मिलने वाले यदि समय पर मिल जाए तो कैसा लगता है? उत्तर, समय पर न मिलने वाले यदि समय पर मिल जाए तो लगता है भगवान को पा लिया है। प्रश्न क्रमांक 3, लघु उत्तरी प्रश्न। अ, समय निर्धारित कर समय पर न मिलने वालों से क्या कठिनाइयाँ होती हैं? उत्तर, समय निर्धारित कर समय पर न मिलने वालों से अनेक कठिनाइयाँ होती है। उनका लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, उनका बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, इससे मन ऊब जाता है, दूसरों की नज़र में गिर जाना पड़ता है। क्वेश्चन ब, समय पर न मिलने वाले की प्रतीक्षा करने में कैसा अनुभव होता है? उत्तर, समय पर न मिलने वालों की प्रतीक्षा करने में कठिन और दुखद अनुभव होता है। हर क्षण मन उनकी ओर लगा रहता है, आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं। क्वेश्चन स, लड़का पूछने से पहले क्या उत्तर देता है? उत्तर, लड़का पूछने से पहले उत्तर देता है वे घर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर द, लेखक ने कई अनुभवों के बाद क्या किया?
उत्तर, लेखक ने कई अनुभवों के बाद तय किया कि वह जिसे इस जन्म में नहीं पूरा कर पाया उसे अगले जन्म में पूरा कर लेगा। अब आता है भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण वाले क्वेश्चन। प्रश्न 1, बोलिए एवं लिखिए। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको लिखना भी है और बोलना है, ये आपको स्वयं करना है। मट्ठर, औपचारिकता, स्वतंत्रता और अवहेलना। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। ये अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें शुद्ध शब्द ढूंढना है, उस पर गोला लगाना है। उत्तर, शिष्टता, शिष्टता या शिष्टयता। क्या होता है यहाँ पर? शिष्टता। अनिश्चित, अनिश्चित या अनिश्चित। क्या होता है? राइट, अनिश्चित। अवमानना, अपमानना या अपमानना। क्या होता है? अवमानना। अनुभव, अनुभाव या अनुभव। क्या होता है? अनुभव। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब ये जो शब्द दे रखे इनको हमें वाक्य बनाना है। पहला है जीवधारी, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीवधारी है। बैठक, बैठक में तेज बहस हो रही थी। अभ्यास, अभ्यास से कठिन काम आसान हो जाता है। विश्वास, हमें सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विज्ञापन, अखबार में रोजाना ही विज्ञापन निकलते हैं। अब ये जो वाक्य रहते हैं इन वाक्यों को आप अपने मन से भी बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों में से उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी वाले शब्द छांटकर लिखिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से हमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू शब्द हैं जो वो छांटकर लिखना है। जैसे शिष्टता, अखबार, किताब, स्वतंत्रता, टाइम पीस, अफसोस, अनुचित, एजेंट, निंदा, कमिटी, तबादला, निमंत्रण, आत्मा, ऑफिस, दिलचस्पी और टेबल। इसमें से हमको ये शब्द जो है अलग करना है। उत्तर, उर्दू शब्द। इन शब्दों में उर्दू शब्द क्या है? अखबार, किताब, अफसोस, तबादला और दिलचस्पी। अंग्रेजी शब्द टाइम पीस, एजेंट, कमिटी, ऑफिस और टेबल। हिंदी शब्द शिष्टता, स्वतंत्रता, अनुचित, निंदा, निमंत्रण और आत्मा। प्रश्न क्रमांक 5, भव में अनु उपसर्ग लगाकर अनुभव शब्द बना है। निम्नलिखित शब्दों में इसी प्रकार अनु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग पहले भी बताया है मैंने, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है वह शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर वाक्य मतलब शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द रह रखे उनमें हमें अनु उपसर्ग लगाना है, मतलब इनके आगे हमें अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। जैसे अनुकूल यानी अनुकूल, अनुसार का क्या होगा? अनुसार। अनुकरण का क्या होगा? अनुकरण। अनुमोदन, अनुमोदन। अनुमति का क्या होगा? अनुमति। अनुमान, अनुमान का क्या होगा? अनुमान। हाँ, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से लिखना है, गलतियाँ नहीं करना है और शुद्ध शब्दों में लिखना है। अपनी कॉपी जो है साफ रखना है। धन्यवाद।